We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका के तेवर देख अब लगभग ये कंफर्म हो गया है कि पाकिस्तान पर भारत से पहले ट्रंप की सेना अटैक कर देगी। हमने पहले भी इस मसले पर कई बार बात की है कि ईरान को दबाने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर कब्जा कर सकता है और अब अमेरिका ने भारत के लिए पाकिस्तान की क्लास लगाकर कहीं ना कहीं इस रहस्य से पर्दा उठा दिया। असल में 30 अप्रैल को पाक पीएम शहबाज की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात हुई। जानकारी के मुताबिक ये फोन कॉल रूबियो की तरफ से किया गया था। पाकिस्तानी पीएम के कार्यालय से जारी बयान में बताया गया कि शहबाज शरीफ ने रूबियो से भारत के गुस्से को शांत करने का आग्रह किया। हालांकि इस दौरान रूबियो के तेवर भारत के पक्ष में ही नजर आए। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से बताया गया कि पाक पीएम शहबाज के साथ कॉल के दौरान विदेश मंत्री रूबियो ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करने की आवश्यकता के बारे में बात की। अमेरिकी विदेश विभाग के बयान में बताया गया कि विदेश मंत्री रूबियो ने इस अमानवीय हमले की जांच में पाकिस्तानी अधिकारियों से सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने पाकिस्तान को तनाव कम करने, सीधे संचार को फिर से स्थापित करने और दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान शहबाज शरीफ ने हमले में पाकिस्तान की भूमिका से इनकार किया और तटस्थ जांच की अपने आह्वान को दोहराया। मतलब पहलगाम के बाद पाकिस्तान जितना छटपटा रहा था, अमेरिका ने एक ही झटके में उसकी गर्मी शांत कर डाली। तो क्या अमेरिका की पाक को फटकार से ये समझना सही है कि आने वाले दिनों में ट्रंप पाकिस्तान पर हमले का आदेश दे सकते हैं? हालांकि ये महज अटकलें हैं, लेकिन ट्रंप अंदर अंदर गुप्त तरीके से पाकिस्तान को तोड़ने का प्लान क्यों बना रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि अमेरिका किसी भी हाल में ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देना चाहता। अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो फिर उसके बाद चाहे अमेरिका हो या फिर इजराइल, ईरान को टच भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए अमेरिका हर संभव कोशिशें कर रहा है। पूरे मसले को लेकर ट्रंप ने ईरान के साथ कई बार बातचीत भी की है। हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर तीसरे दौर की बातचीत खत्म हुई है। अब दोनों ही देश ये तो जरूर कह रहे हैं कि परमाणु कार्यक्रम पर हुई बातचीत सकारात्मक रही है, लेकिन ईरान की मंशा पर शक होना स्वाभाविक है, क्योंकि ईरान भी भली भांति जानता है कि अगर वे एक बार परमाणु ताकत बन गया तो फिर उसे छू पाना, बार बार धमकाना और गिदड़ भपकियां मिलनी बंद हो जाएंगी। इजराइल जैसे देश ईरान के साथ युद्ध करने से पहले एक बार सोचेंगे, लेकिन ट्रंप भी बहुत माहिर है। अगर ईरान शेर है तो अमेरिका सवा शेर है। ट्रंप ने पहले से फ्यूचर प्लान बना रखा है। अब प्लान क्या है ये जान लेते हैं। वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखिए, ईरान के बाएं तरफ देखिए। इराक हो चाहे सऊदी अरब हो, इन तमाम देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। अमेरिका चाहे तो इन देशों में मौजूद अपने मिलिट्री ठिकानों से ईरान पर अटैक कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सऊदी अरब जैसे देश इसमें अमेरिका का साथ दे ही दें। इसलिए ट्रंप किसी ऐसे ठिकाने की तलाश में है जहां से ईरान को पूरी तरह से घेर लिया जाए, और इस केस में पाकिस्तान अमेरिका के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। मगर पाकिस्तान भी अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिका की नजरें पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर टिकी हुई हैं, जिसकी सीमा ईरान के साथ लगती है। खास बात यह है कि ईरान के भी सबसे बड़े प्रांत यानी सिस्तान बलूचिस्तान का सहयोग अमेरिका को मिल सकता है। ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान पाकिस्तान के बलूचिस्तान से सीमा साझा करता है। खास बात यह है कि ईरान में मौजूद बलूच लोग भी वहां की हुकूमत से खुश नहीं हैं। ऐसे में अगर अमेरिका अटैक करता है तो ये लोग सीधा तौर पर अमेरिका को सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि ये महज अटकलें हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका ईरान को परमाणु ताकत बनने से नहीं रोक पाया तो वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर अटैक कर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले सकता है। ये भी हो सकता है कि बलूचिस्तान को आज़ाद कर अमेरिका वहाँ किसी हुकूमत का शासन स्थापित कर दे जो उसके इशारों पर काम करे। अब अगर अमेरिका अपने मंसूबों में कामयाब होने के लिए पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आज़ाद करा लेता है तो उस केस में तो पाकिस्तान वैसे ही आधा रह जाएगा, तो भारत की जाहिर तौर पर बल्ले बल्ले हो जाएगी। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।